रात के ठीक 12 बजे हैं। आप राजस्थान के रेगिस्तान में खड़े हैं। चारों तरफ सिर्फ खामोशी, टूटी हुई दीवारें और खाली घर। अचानक आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई आपके पीछे खड़ा है। आप मुड़ते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कहते हैं ये जगह सिर्फ उजड़ी नहीं, इसे श्राप दिया गया था। ये है कुलधरा गांव, जहां एक ही रात में 1000 से ज्यादा लोग गायब हो गए। न कोई खून, न कोई संघर्ष, बस एक अजीब सी खामोशी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में श्राप था, या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जो आपको हिला देगी? आज हम इस कहानी को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि इसके पीछे की सच्चाई को समझेंगे। 1700 के दशक में राजस्थान के सूखे रेगिस्तान के बीच बसा था एक अनोखा गांव, कुलधरा। लेकिन यह कोई साधारण गांव नहीं था। यहां रहते थे पलीवाल ब्राह्मण, जो अपने समय के सबसे इंटेलिजेंट और इनोवेटिव लोगों में गिने जाते थे। उन्होंने वो कर दिखाया जो उस समय असंभव माना जाता था। रेगिस्तान में खेती पानी का एडवांस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रक्चर्ड टाउन प्लानिंग। इतिहासकार बताते हैं कि कुलधरा और उसके आसपास के 84 गांव एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में काम करते थे। हर घर एक जैसी बनावट का, हर गली प्लान्ड, हर रिसोर्स प्रॉपरली मैनेज्ड। ये सिर्फ एक गांव नहीं था, ये एक थ्राइविंग सिविलाइजेशन थी। लोग खुश थे, सुरक्षित थे, और सबसे बड़ी बात, सेल्फ डिपेंडेंट थे। लेकिन हर सक्सेसफुल सिस्टम के साथ एक खतरा भी आता है, और कुलधरा के लिए वो खतरा जल्द ही सामने आने वाला था। सत्ता और लालच। उस समय जैसलमेर पर राज करता था एक ताकतवर प्रशासन, और वहां का दीवान था सलीम सिंह। सलीम सिंह वो एक ऐसा शख्स था जिसके पास पावर भी थी और अहंकार भी। कहते हैं उसकी नजर कुलधरा की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। अब ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था, ये एक जुनून बन गया। वो उसे हर हाल में पाना चाहता था। लेकिन कुलधरा के लोग अपनी इज्जत और परंपराओं के लिए जाने जाते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, और यहीं से शुरू हुआ दबाव और डर का खेल। सलीम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी, अगर अगली पूर्णिमा तक लड़की मुझे नहीं मिली तो मैं इस गांव को तबाह कर दूंगा। अब सोचिए, एक तरफ था सत्ता का डर, दूसरी तरफ थी अपनी बेटी की इज्जत। क्या करते वो लोग? झुक जाते या लड़ते? सबसे बड़ा फैसला उस रात कुलधरा के मंदिर में एक बड़ी सभा हुई। 84 गांवों के लोग इकट्ठा हुए। वहां सिर्फ एक सवाल था, क्या हम अपनी बेटी को बचा पाएंगे? बहुत बहस हुई, बहुत डर था, लेकिन आखिरकार उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। हम सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन अपनी इज्जत नहीं। उन्होंने तय किया, वो गांव छोड़ देंगे, वो सब कुछ पीछे छोड़ देंगे, लेकिन अपनी बेटी को नहीं देंगे। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था अपना घर छोड़ना, अपनी जमीन छोड़ना, अपनी पहचान छोड़ना। लेकिन उन्होंने ये किया। वो खौफनाक रात फिर आई। वो रात, पूर्णिमा की रात। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा गांव एक बड़े कदम के लिए तैयार था। धीरे धीरे चूल्हे बुझाए गए, सामान समेटा गया, दरवाजे खुले छोड़ दिए गए, और फिर एक एक करके लोग गांव छोड़ने लगे। कोई शोर नहीं, कोई हंगामा नहीं, बस खामोशी। कहते हैं हजारों लोग 84 गांवों से एक ही रात में गायब हो गए। और सबसे शॉकिंग बात, उन्होंने सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया जैसे वो अगली सुबह लौटने वाले हों। लेकिन वो कभी नहीं लौटे। श्राप की कहानी जाते जाते कहते हैं कि उन्होंने इस जगह को श्राप दिया। आज के बाद यहां कोई नहीं बस पाएगा, और यहीं से शुरू होती है कुलधरा की डरावनी कहानी। लोग कहते हैं रात में अजीब आवाजें आती हैं, किसी के चलने की आहट, परछाइयां जो दिखाई नहीं देती। कई लोगों ने वहां बसने की कोशिश की, लेकिन कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। हर कोई डरकर भाग गया। आज भी सूरज ढलने के बाद वहां जाना मना है। सच्चाई क्या है? अब सवाल यह है, क्या यह सब सच में श्राप है, या इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन है? कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं पानी की कमी, बार बार का सूखा, हैवी टैक्सेशन, इन वजहों से लोग गांव छोड़कर चले गए। लेकिन अगर ऐसा था तो उन्होंने सब कुछ ऐसे क्यों छोड़ा? क्यों एक ही रात में गए? क्यों 84 गांव एक साथ खाली हुए? ये सवाल आज भी अनआंसर्ड है। आज कुलधरा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लोग दूर दूर से आते हैं, दिन में फोटो खींचते हैं, इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन रात होते ही सब खाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि डर आज भी जिंदा है। कई विजिटर्स ने दावा किया उन्हें वहां प्रेजेंस महसूस हुई।
किसी के चलने की आवाज और एक अजीब बेचैनी। तो क्या कुलधरा सच में श्रापित है, या ये सिर्फ एक कहानी है जो समय के साथ और डरावनी बन गई? सच कुछ भी हो, लेकिन एक बात तय है, कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं, एक रहस्य है जो आज भी अनआंसर्ड है। अगर तुम उस रात वहां होते तो क्या करते? भाग जाते या सच्चाई जानने की कोशिश करते? कमेंट में जरूर बताना।